सकट चौथ का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस व्रत को संकष्टी चतुर्थी, लंबोदर संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ, तिलकुट चतुर्थी, संकट चौथ, माघी चौथ, तिल चौथ आदि के नामों से जाना जाता है। इस व्रत में भगवान गणपति की पूजा की जाती है और उन्हें तिल के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। सकट चौथ को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक बार माँ पार्वती स्नान करने गईं। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणपति को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली करने का आदेश दिया। कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर न आऊं, किसी को भीतर आने की इजाज़त मत देना। गणेश जी ने अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आईं तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वो रोने लगी और शिव जी से कहा कि गणेश जी की प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लाकर गणेश जी को लगा दिया। इसी तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। अब सकट चौथ की हम द्वितीय कथा सुनते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार इसी नगर में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों का धर्म कर्म के काम में मन नहीं लगता था। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन को सकट चौथ की पूजा कर उसने व्रत का महत्व पूछा। साहूकारनी को सकट चौथ का व्रत या तिलकुटा चौथ व्रत की महिमा बताते हुए पड़ोसन बोली कि गणपति जी की कृपा से व्यक्ति को अखंड सौभाग्य, पुत्र, धन धान्य, बुद्धि, सिद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। साहूकारनी ने व्रत का लाभ जानकर सकट चौथ का व्रत करने का संकल्प लिया। साहूकारनी ने कहा कि जब वह माँ बनेगी तो सकट चौथ का व्रत करेगी और गणेश जी को सवा से तिलकुटा चढ़ाएगी। गणेश जी की कृपा से वो गर्भवती हो गई। अब साहूकारनी का लालच और बढ़ गया। उसने कहा कि जब अगर उसके बेटा हुआ तो 2.5 से तिलकुट चढ़ाएगी। साहूकारनी को एक सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर उसकी लालसा बढ़ गई और बोली अगर उसके बेटे का विवाह हो जाता है तो वह 5.25 से तिलकुटा चढ़ाएगी। गणेश जी के वरदान से उसका विवाह भी हो गया, लेकिन वह तिलकुट चतुर्थी करना भूल गई। साहूकारनी के बेटे का विवाह तय हो गया। लोभी साहूकारनी को सबक सिखाने के लिए गणपति जी ने अपनी माया से शादी वाले दिन उसके बेटे को गायब कर कहीं दूर जंगल में पहुंचा दिया। माता पिता और सभी वर के गुम हो जाने से चिंतित होने लगे। विवाह टल गया। एक दिन साहूकारनी की होने वाली बहू सखियों संग जंगल में दूरवा लेने गई। उसे देखकर साहूकारनी के बेटे ने आवाज़ दी, लेकिन वो भी सभी डर के मारे वहाँ से चली गईं और इस घटना के बारे में अपनी माँ को बताया। गांव वालों और साहूकारनी के समधियों ने वहाँ जाकर देखा कि उसका दामाद घने जंगल में एक पेड़ पर बैठा था। उसने अपने सभी को अपनी माँ की गलती बतलाई और कहा कि माता ने सकट चौथ का व्रत करने का वचन दिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया, जिसके कारण सकट देव यानी गणपति जी नाराज हैं। साहूकारनी को जब ये पता चला तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गणपति जी से क्षमा याचना की और सकट चौथ का व्रत कर तिलकुट चढ़ाया। गणेश जी ने साहूकारनी को माफ़ कर दिया और उसका बेटा भी सही सलामत घर आ गया। कहते हैं सकट चौथ के व्रत के प्रभाव से संतान पर कोई भी आँच नहीं आती। तभी से ये व्रत किया जाने लगा। जैसे गणपति जी ने उसके बेटे की रक्षा की, सभी के बेटों की रक्षा करें। जय गणपति। किसी नगर में एक कुमार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वो राजा के पास गया और बोला कि महाराज ने जाने क्या कारण है कि मेरा आवा पक ही नहीं रहा। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया कि बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बलि होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिन बाद एक बुढ़िया के लड़की की बारी आई। बुढ़िया का एक ही बेटा था
और उसके जीवन का सहारा था, पर राजा की आज्ञा के सामने क्या कर सकते थे। दुखी बुढ़िया सोचने लगी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वो भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसने उपाय सोचा। उसने लड़के को संकट की सुपारी और धूप का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, संकट माता तेरी रक्षा करेगी। संकट के दिन बालक आवा में बैठ गया और बुढ़िया संकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार संकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया कि आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा भी जीवित और सुरक्षित था। संकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। ये देखकर सभी नगरवासियों ने माता संकट की महिमा स्वीकार किया और तभी से संकट माता के व्रत और पूजा का विधान चला आ रहा है। एक बुढ़िया थी, वो बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वो बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी ने प्रकट होकर कहा कि बुढ़िया तुझे जो कुछ मांगना है मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू और बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश जी कहते हैं तो कुछ मांग ले, तो बता मैं क्या मांगूं। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा ये सब तो अपने अपने मतलब की बात करते हैं। तब बुढ़िया ने पड़ोसिन से पूछा। उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, तब तो धन मांगेगी और क्यों नाती मांगेगी। तब तो क्यों धन मांगेगी और क्यों नाती मांगेगी। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। ये सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। ये कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने भी जो कुछ मांगा था वो सब मिल गया। गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया को दिया वैसे ही सभी को देना। जय हो संकट माता, जय हो गणेश जी महाराज। सभी माताओं पर कृपा करना।